हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे जियो फाइनेंशियल के बारे में। तो आज यहाँ पे 5% तक का एक अच्छा गेन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि आज के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर का नंबर आना था, जो यहाँ पे नंबर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग यहाँ पे नंबर पे फोकस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसके बारे में और भी सही से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। अब चलो यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो टोटल इनकम में हम लोग को भाई 608 करोड़ से घट करके 414 करोड़ का नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि इनकम में यहाँ पर कमी दिखने को मिल रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें जो टोटल एक्सपेंस का यहाँ पे खर्च का, तो देखो यहाँ पे सेल्स कम हुआ है, उसके बाद भी खर्च जो है वो ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक सही इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं डालेगा। देखो मार्केट हमेशा जो है अनुमान ये रखता है कि यदि नंबर थोड़ा सा खराब आ भी जाए तो उसका जो खर्च है ना वो यहाँ पे उसी प्रकार से देखने को मिलेगी। खर्च यदि ज्यादा हो जाता है तो फिर ये निगेटिव इंपैक्ट डालता है और यहाँ पे वही चीज ही देखने को मिल सकता है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे देख ले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उससे पहले हम लोग को ये चीज तो भाई नजर आ रहा है कि 536 करोड़ था, लेकिन 315 करोड़। लेकिन यदि इसमें हम लोग यहाँ पे जो है प्रॉफिट ऑफ जो शेयर ठीक है जोड़ देते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 754 करोड़। ठीक है, और उसके बाद देखोगे इस क्वार्टर में तो 381 करोड़। अब चलो यदि हम लोग यहाँ पे देखें डायरेक्ट ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साफ तौर से ही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं नंबर सही नहीं है, क्योंकि 668 करोड़ से घट करके 293 करोड़ का नंबर दिखाई दे रहा है। और ये सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, और ये मार्केट पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेवेन्यू में तो फॉल देखने को मिला ही, लेकिन खर्च में भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं, और प्रॉफिट तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे किस तरह से इस नंबर को समझता है वो यहाँ पे हम लोगों को कल ही जो है जानने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या करना सही रहेगा वो हम लोग यहाँ पे सही से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे सही से जानते हैं कि अभी आपको हाल ही में जो है म्यूचुअल फंड में भी एंट्री करने के लिए जियो फाइनेंशियल और यहाँ पे ब्लैक रॉक जो है वो अपने फाइल को सबमिट कर दिए सेबी के पास। तो यहाँ पे आपको जल्दी जो है कंपनी म्यूचुअल फंड में भी आते हुए दिखाई दे सकता है। ये तो यहाँ पे न्यूज़ था, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका नंबर का, तो फिर जो नंबर है वो यहाँ पे कल ही मालूम चलेगा कि यहाँ पे क्या मार्केट समझती है। लेकिन यदि ऐसे कुछ भी फॉल होता है तो भाई पैनिक में होकर सेल नहीं करना है, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को ठीक है बाय किए ना, उनका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए। अभी ये कुछ भी रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो भाई लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए देख रहे हो तो मतलब कंपनी का बिजनेस आप लोग को पसंद आ रहा है, और यही तो खास बात है, इस कंपनी का बिजनेस जो है अच्छा है। हाँ, बस यहाँ पे कंपटीटर ज़्यादा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन यदि आपके पास है शेयर तो आपको जरूर से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, और हाँ सोच समझकर आपको फैसला लेना है। पैनिक में होकर के सेल करना या फिर बाई करना, ऐसे कुछ भी हालात में सही डिसीजन यहाँ पे हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ को फॉलो नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, और इसलिए अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के बाद ही हर शेयर में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन ऐसे देखोगे तो जो जियो फाइनेंशियल का जो सबसे खास बात है वो है म्यूचुअल फंड में एंट्री। और जैसे म्यूचुअल फंड एंट्री होगा तो जानते हो कि ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप है वो कितना बड़ा यहाँ पे रोल निभा सकता है, क्योंकि ब्लैक रॉक यहाँ पे देखोगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे पैसा मैनेज करती है। AUM जो है 8.59 ट्रिलियन डॉलर का है। तो सब यहाँ पे सोच सकते हो कि मतलब कि जितना जो GDP नहीं होता है उससे ज़्यादा यहाँ पर ये कंपनी मैनेज कर रहा है। तो इसी बात से अंदाज़ा हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है, और ये पार्टनरशिप कितना ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करते हुए दिखाई देगा जियो फाइनेंशियल को। तो ठीक है, बिजनेस पर्पज से देखो, बाकी ऐसे कोई भी शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। बिजनेस सही रहेगा तो लॉन्ग टर्म में गेन ही होते हुए दिखाई देगा। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है पॉलीकैब इंडिया, और देखो आज के दिन यहाँ पे 5% तक का गेन देखने को मिल रहा है। देखो उसका वजह यहाँ पे क्या जानते हो, इसका वजह था यहाँ पे आपको मैनेजमेंट का बयान जो यहाँ पे 12 जनवरी के दिन आते हुए दिखाई दिया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और खास बात क्या है कि अभी जो है यहाँ पर जेफरीज का जो टारगेट देखोगे ना वो यहाँ पर हैरान कर देगा। टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको 7,000 रुपया का, और ये टारगेट देने का क्या मकसद है, क्या विचार है, वो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जो है साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हैं कि जो टारगेट है वो तो यहाँ पे 7,000 का है, लेकिन उनका यहाँ पे अभी भी एक चीज़ क्या बोलना है कि हम लोग यहाँ पे ये जो टैक्स जो यहाँ पे चोरी का जो न्यूज़ है ना, उसे हम लोग थोड़े और सही से समझेंगे और हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि इसका यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। और इस मुद्दे को वो भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, इनका यहाँ पे ये बोलना है। लेकिन उनका एक चीज़ यहाँ पे और भी जो है पॉइंट क्या लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे फॉरेन जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पर पहले भी ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो सर्चेज के रिगार्डिंग से, जैसे कि यहाँ पे मैनकाइंड फार्मा में, ठीक है, श्री सीमेंट में, साथ साथ यहाँ पे आपको हीरो मोटोकॉर्प में भी ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ों में वो पहले से ही यहाँ पे फोकस की हुई है। लेकिन मैं बता दूं कि देखो उनका यहाँ पे चीज़ और बोलना है कि ऐसे चीज़ों में जो है ना कंपनी सही हो जाती है, मतलब कि यहाँ से जो है इनका बिजनेस जो है वो यहाँ पे कुछ देर बाद जो है फिर से स्टार्ट सही से हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। उनका यहाँ पे ये बोलना है, मतलब मोस्ट कंपनीज हैव लार्जली रिकवर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो सिचुएशन में हम लोग को एक चीज़ भाई समझना है, जो मैंने शुरू से शेयर किया है कि भाई पैनिक में हो करके गलत फैसला यहाँ पे मत लेना। और आपने देखा कि अभी कुछ ही दिनों में 2 दिन के अंदर ये 8% तक आपको रिकवर भी यहाँ पे हो चुका है। हाँ, अभी भी बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि देखो जो चीज़ जो है जितना स्पीड से गिरता है ना वो उतने स्पीड से यहाँ पे उठता नहीं है, उसे उठने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। लेकिन यदि कंपनी, ठीक है, अपने बिजनेस को फिर से सही से फोकस करेगी और जो भी यहाँ पर आपको टैक्स जो चोरी का जो न्यूज़ है उसे यदि वो सही से समझेगी तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। देखो एक चीज़ को यहाँ पे सही समझो कि 12 जनवरी के दिन जो है कंपनी की तरफ से जो यहाँ पे बयान आया था उसमें उनका यहाँ पे क्या बोलना था वो यदि हम लोग यहाँ पे सही से जो है समझ लेंगे ना तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उनका यहाँ पे ये बोलना था कि देखो कंपनी जो है ना, जो भी यहाँ पे आपको फाइंडिंग्स है कि हाँ भाई टैक्स चोरी का, वो उसे अभी तक यहाँ पे लिखित में कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं मिला है। और साथ उनका यहाँ पे ये भी बोलना है कि हम लोग इस जो तलाशी में पूरा ही जो सहयोग करेंगे, जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे सही से इसके बारे में समझेंगे। लेकिन हाँ, उनका ये भी बोलना था कि ऐसे आपको आने वाले समय में कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगा कंपनी के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, आप लोग यहाँ पे शेयर होल्डर हो तो भाई आपको यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल देखोगे सब कुछ ही सही देखने को मिलता है। बस ये टैक्स चोरी के कारण ऐसा कुछ यहाँ पे धमाका हो रहा है, लेकिन जल्द ही कंपनी जो है इसे सही कर लेगी मेरे हिसाब से। और जो सारा जो यहाँ पे रिकवर जो भी यहाँ पे गिरा है ना वो यहाँ पे रिकवर भी धीरे धीरे होते हुए दिखाई दे जाएगा। तो हाँ, यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे होल्ड करो, या फिर आप फ्रेश करने के लिए सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, या फिर आप अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ करके इन्वेस्ट करके चल सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और हाँ दोस्तों में शेयर करना तो भाई मत भूलना। शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।